बुक कौन सी पढ़ी थी यूपीपीसीएल के लिए? यूपीपीसीएल के लिए जी। यूपीपीसीएल में मैंने सबसे ज्यादा प्रेफर किया था अपने नोट्स को। मैंने ओके। खुद का नोट्स बनाया था। अच्छा। ठीक। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक एक तो हो गया यूथ कंपटीशन का। हेलो, नमस्कार। मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। और मैं आप लोगों को बता दूं ये कि वाईसीटी टॉक्स का 41st एपिसोड है, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर पीयूष कुमार सर से, जिन्होंने यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है और इस समय एज अ जूनियर इंजीनियर ये पोस्टेड है। और इसके अलावा भी इन्होंने 2 से 3 एग्जाम्स और क्वालिफाई किए हैं, जिसमें इन्होंने डीएमआरसी में इन्होंने कुछ महीने सर्व भी किया डीएमआरसी को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को। उसके बाद किसी कारणवश इन्होंने वो जॉब छोड़ दी। और इसके अलावा और भी 1-2 एग्जाम में इन्होंने कोशिश की और इनको बस कुछ ही अंकों से महज इनको सफलता नहीं मिल पाई। परंतु असफलताओं को देखते हुए और उसको उसका सामना करते हुए इन्होंने यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और इस समय पीयूष सर हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। पीयूष सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सर आप? धन्यवाद आपका। मैं सब बढ़िया हूँ। ओके। तो सर, शुरू करते हैं। आप सबसे पहले जितने भी एस्पिरेंट जुड़े हैं, उनको अपने बारे में कंसाइजली डिटेल्स बताइए। लाइक आपने 10th और 12th अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? अच्छा, मैं हाई स्कूल और इंटर अपने अपने मतलब होम टाउन आजमगढ़ से किया हूँ। मैं ओके। 2011 में हाई स्कूल किया हूँ और 2013 में इंटर किया हूँ। इसके बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। ओके। 2016 में पास आउट हूँ। ओके। और और इसके बाद मैंने केनाइटी सुल्तानपुर से बीटेक किया है। ओके। 2019 में पास आउट हूँ। ऑलराइट। इसके बाद मैंने तैयारी किया अपना 2 साल तक। जी जी। फिर इसके बाद मैं फिर ऐसे एग्जाम हुआ सब। फिर मैंने LMRC SCTO क्रैक किया। और फिर SSC जेई भी मैंने दिया, वो ओके। भी क्रैक है। फिर इसके बाद UPPCL और DFCCIL, 3-4 एग्जाम, बहुत से एग्जाम है ऐसे ही हुआ है। ओके। तो और सर फिर जो SCTO मैंने ज्वाइन किया। हाँ हाँ, एसटीओ डीएमआरसी का, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हाँ में। बताओ। जी जी। नहीं, दिल्ली मेट्रो नहीं, वो लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। अच्छा, एलएमआरसी है, लखनऊ सॉरी। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लखनऊ में नहीं। हाँ, ओके। LMRC। मैं सब लोगों को बता दूं कि मैंने डीएमआरसी बताया है, वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नहीं है। वो एलएमआरसी है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, जहां पर ये एसटीओ एज अ एससीटीओ की पोस्ट इनको मिली थी। और वहां से इन्होंने कुछ महीने ही काम किए। उसके बाद वहां से जो है ये छोड़ दिए उस काम को, मतलब वो नौकरी से रिजाइन दे दिए। जी सर, बताइए। फिर मैंने इसके बाद रिजाइन दे दिया, उसे 4 महीने किया, 4 महीने 4 दिन। ओके। 4 महीने चार और फिर दिन इसके बाद मैंने यूपीपीसीएल जेई हाँ, फिर मैंने यूपीपीसीएल जेई ज्वाइन कर लिया। ओके। और फिर LMRC में तो हम लोग मार्कशीट जमा हो जाती है। LMRC में से हाई स्कूल मार्कशीट जमा हो जाती है। ओके। तो इसकी वजह से मैंने SSC जेई का DB नहीं करवा ओके। पाया। अगर SSC जेई DB अगर करवा लिया होता तो शायद MES मिल जाता। CPWD तो नहीं मिल पाता, मिलिट्री क्योंकि मार्क्स इंजीनियरिंग कम बन रहे सर्विसेज। थे। ओके। ओके। तो मतलब आज जो हमारे हाँ। साथ जो पीयूष सर हैं, आप अगर चाहें आप इनको सुनिए। और इनके साथ जैसे कि इन्होंने बताया कि एसएससी जेई भी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सरकमस्टेंसेस इनका डीबी नहीं हो पाया एसएससी जेई में, वरना इनको एमईएस मिल जाता, क्योंकि इनके स्कोर काफी अच्छे थे। सीपीडब्ल्यूडी वगैरह ना मिलता, बट एमईएस मिल जाता, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज।
तो काफी कुछ, क्योंकि एसएससी जेई का भी एग्जाम लगा हुआ है, यूपीपीसीएल का भी एग्जाम लगा हुआ है, वो भी होना है, ये टू बी शेड्यूल्ड, और एसएससी जेई का भी एग्जाम होना है। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे आपसे। तो क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम पहले आ रहा है, नवंबर में होना है, तो आप एसएससी जेई के बारे में बताइए कंसाइजली, बहुत ही कम शब्दों में आप बताइए किस तरीके से लोगों को लास्ट के समय में, क्योंकि कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो उसके समय में उन लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए ये अंतिम दिनों में, ये जो मुश्किल से 1 महीने के अराउंड जो बचा हुआ है उसमें। हाँ। इस 1 महीने में तो सबसे पहले देखो रीजनिंग पढ़ ले ओके। चाहिए। 50 नंबर की रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसमें स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए रीजनिंग की। ओके। और फिर बाकी जीके जीएस है तो ऐसे ही, जीके जीएस के लिए मतलब क्या है, जीके जीएस में मतलब मेरा बहुत वीक था जीके जीएस, और तो जीके जीएस में आप पढ़ लेंगे कुछ भी, मतलब या तो वो लूसेंट ले लें, लूसेंट, या तो फिर मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ लें इसके लिए, जीके जीएस ओके। के लिए। बाकी रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा ध्यान रीजनिंग में देना चाहिए, ताकि रीजनिंग से हम मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर बाकी रहा बात टेक्निकल का, तो टेक्निकल में अब 1 ही महीने बचा है, तो हमारे पास अपना नोट्स रिवाइज करें, जी। और कोई भी हो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक, उसको रिवाइज करें। ओके। और ऑब्जेक्टिव बुक में मुझे सबसे अच्छी लगी यूथ कंपटीशन की ऑब्जेक्टिव। ओके। यूथ कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव आप पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। हाँ। तो सर बात करते हैं कि और जी जी बताइए। हाँ, बताइए। मैं सर ये पूछ रहा था कि एलएमआरसी जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, एससीटीओ आपको पोस्ट मिली, तो एलएमआरसी को हाँ। छोड़ने के बाद ये आपने हाँ। बताया कि 4 महीने 4 दिन किया, उसके बाद आपने तुरंत यूपीपीसीएल जेई को ज्वाइन कर लिया, मतलब हाँ। यूपीपीसीएल जेई उस समय आपका क्लियर हो चुका था। हाँ, क्लियर हो चुका था ओके। तो सारे। यूपीपीसीएल, हाँ हाँ बताइए। हम्म। मेरे को उस समय तो सारे एग्जाम हो चुके थे, जितने मैंने एग्जाम क्लियर किया एससीटीओ ज्वाइन करने से पहले क्लियर कर लिया ओके। था। बाकी रिजल्ट सबके पेंडिंग में थे, तो रिजल्ट जैसे आते गए वैसे अपना चलता गया। वो आपके साथ वो नहीं हुआ, वो जो बोलते नहीं है 4 महीना 4 दिन किया, तो वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी थी, उसके बाद तो आपके पास वो चांदनी से भी बड़ी चांदनी तो ये तो काफी बढ़िया बात है, और बैक टू बैक एग्जाम्स आपने क्वालिफाई हाँ, किया। चाहते थे बस 1 महीने फिर भी। हाँ। नहीं नहीं ठीक है। तो सर यूपीपीसीएल का पेपर आने वाला है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, मतलब उसका सिलेबस क्या रहता है यूपीपीसीएल का, उसके लिए किस तरीके से तैयारी करें, कि कौन सी बुक का यूज करें, बुक क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट रोल जो है प्ले करती है किसी भी एग्जामिनेशन में, कौन सी बुक का यूज करें, और ये यूपीपीसीएल का एग्जाम आने वाला है, इसके लिए आप बताइए। यूपी पीसीएल में हमारा मेन रोल करता है टेक्निकल का। ओके। और यूपी पीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसका कोई सिलेबस ही नहीं है। यूपी पीसीएल का कोई सिलेबस नहीं है, वो जहां से मन करता तहां से पूछता है। ओके। ठीक, तो इसके लिए हमारा पहले कोर सब्जेक्ट पहले मजबूत होना चाहिए। जी जितने भी हमारे कोर सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल के, जी। जी। वो हमारे अच्छे से तैयार होने चाहिए। ओके। और इसके अलावा जो पूछता रहता है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसको भी तैयार होना चाहिए। ओके। बाकी वो, बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यूपीपीसीएल जेई के लिए। इसमें तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहता है, ओके। तो इसका इसमें जो, सिलेबस ही कोई नहीं है। अच्छा तो अच्छा, तो इसके लिए अपना कोर्स सब। इसके लिए आपने बुक जो है कहा, कौन सी बुक पढ़ी थी इसके लिए यूपीपीसीएल के, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चंस वगैरह तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि लगाना पड़ता है, तो इसके लिए आपने मतलब बुक कौन सी पढ़ी थी यूपीपीसीएल के लिए। यूपीपीसीएल के लिए, जी। यूपीपीसीएल में मैंने सबसे ज्यादा प्रेफर किया था अपने नोट्स को। मैंने ओके। खुद का नोट्स बनाया था। अच्छा। ठीक। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक, एक तो हो गया यूथ कंपटीशन का, हम्म। और एक वीके मेहता। ओके। यूथ कंपटीशन टाइम जब वीके बीके में। मेहता, मतलब वीके मेहता अच्छी बुक है। हम्म। हाँ। हाँ।
यूथ जी। कंपटीशन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक ओके। है यूथ कंपटीशन की। जी। और बाकी बीके मेहता, और आप अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो बीएल थ्रेजा से पढ़ सकते हैं। ओके। ओके। हम्म। तो सर ये बताइए कि इसमें कितने, जैसा कि आपने बताया कि इसमें कितने नंबर के 100 नंबर के शायद पेपर आते हैं कि 120 नंबर का? यूपीपीसीएल जेई में, जी। यूपीपीसीएल जेई में आते हैं 150 टेक्निकल, 150 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के। उस 50 में आपकी होती है 20 रीजनिंग के होते हैं और 20 जीके जीएस और 10 हिंदी के होते हैं। 10 हिंदी के होते हैं और बाकी 150 नंबर जो आपका ये वो टेक्निकल से इसमें रहता है। हाँ, ओके। तो टेक्निकल के। जी जी, तो आपके आपने हाँ, कितने क्वेश्चन सही किए टेक्निकल में और क्या स्कोर थे आपके टोटल? मेरे मेरे टोटल स्कोर थे 128 नंबर। 200 में से? और एक टोटल 128 नंबर थे 200 में से। जी। और फिर इसमें से मेरे बाकी ऐसे पता नहीं कितने कितने नंबर थे। बाकी मेरे रीजनिंग में पूरे नंबर थे, 20 में 20 नंबर थे। ओके। और नॉन टेक में थोड़ा कम था, उसमें जीके जीएस में कम नंबर थे। जी। बाकी मतलब सब मिला के 128 नंबर थे। ओके। हाँ। और उस तो समय 30 कट ऑफ कितनी गई थी? कटाव 124 कटाव गई थी। ओके। इसके बाद सीधे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें होता है, उसके बाद सीधे आपको जो है सिलेक्शन दे दिया जाता है, नौकरी। हाँ। ओके। हाँ, ऑलराइट। इसमें बस। तो सर आप और भी जेई के जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि एसएससी जेई का एग्जाम आ रहा है, यूपीपीसीएल का आ रहा है, तो आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे लास्ट में बच्चों को कि किस तरीके से तैयारी करें, इन आखिरी दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखें? और आप थोड़ा सा उनको मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि मॉक टेस्ट का किस तरीके से यूज करें और कौन सी बुक इस समय प्रेफर करें एसएससी जेई और यूपीपीसीएल के लिए। आप लास्ट में इन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो पहली बात बोलना चाहूंगा स्टूडेंट को कि सबसे पहले सेल्फ नोट्स बनाएं, अपना खुद का लिखा हुआ नोट्स। लास्ट मोमेंट में नोट्स ही काम आते हैं अपने। जी। बाकी मतलब समय तो बहुत कम बचा हुआ है, तो इसमें अपना नोट्स बाकी कोई भी बुक प्रेफर कर लें, मतलब ऑब्जेक्टिव बुक। जी। कम से कम एक दिन में कम से कम 400-500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहें। एक दिन का टारगेट है उनका। जी। कम से कम 400-500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहें। बाकी मॉक टेस्ट है तो एक टेक्स्ट बुक है, सबसे अच्छा है। जी। उसमें टेक्स्ट बुक में टेस्ट देते रहे अपना। और टेस्ट देते टाइम टाइमिंग का ध्यान रखें कि अगर हमारा 3 घंटे का क्वेश्चन है तो उसमें कम मतलब टाइम कम से कम दें। मतलब अगर 2.5 घंटे में सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। ओके। ताकि जितना मॉक टेस्ट में जल्दी कम समय देंगे, एग्जाम उतना अच्छी मतलब अच्छा दे पाएंगे वो लोग। यही है। ओके। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी जेई का और यूपीपीसीएल का पेपर देने वाला उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यूथ कंपटीशन टाइम्स को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका।